जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सेल के बारे में चर्चा करेंगे। सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटी इकाई हमारे सेल ही होती है। बॉडी की सबसे छोटी इकाई को सेल बोला जाता है। जैसे कि एक बात बताता हूँ, ये मेरा पूरा घर है। घर में बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ा? ईंटा। जैसे ईंटा आया, ईंट से हम एक एक ईंट सीमेंट कर करके पूरा सा बड़ा सा दीवार बना दिए। जैसे कि ये मेरा दीवार है, और फिर दीवार से अगर एक दीवार ये, फिर एक दीवार यहाँ, फिर एक दीवार यहाँ, एक दीवार यहाँ, और फिर ऊपर से एक छत, मेरा रूम हो जाता है। और यही रूम 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 थोड़ा सा बरांडा देकर देखिए मेरा पूरा घर तैयार हो गया। उसी तरीका से सबसे छोटा सेल है। सेल से और सेल बन के टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन मिलकर हमारी पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना तो क्लियर हो गया सेल होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी चीज़ हमारे बॉडी में क्या है, तो आप लोग ये तो बिल्कुल है कि सबसे छोटी चीज़ हमारी बॉडी में सेल होती है। अगर सबसे छोटी ऑर्गन, सबसे छोटी हड्डी कोई पूछे तो ये सेल ना बोले, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई, तब आप लोग सेल बोल सकते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है। अब देखिए, सेल के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी नाम से जानते हैं, और सेल को साइटो नाम से भी जाना जाता है। और सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा अभी आपको पता नहीं होगा क्या होता है, लेकिन आगे अभी मेरे टॉपिक से बढ़ते जाइए। माइकोप्लाज्मा के बारे में भी मैं वीडियो लाऊंगा, जिससे आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में पूरी पता हो जाएगी। और सबसे छोटी सेल पता हो गया माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा सेल शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि ऑस्ट्रिच एग, सबसे बड़ा होता है। इतना बड़ा, और वो पूरा एक ही सिंगल सेल का बना है। सबसे बड़ा सेल उसे ही होता है। अगर कोई पूछे ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल और सबसे छोटा सेल बताइए, तो ह्यूमन बॉडी में महिलाओं में ओवम पाया जाता है। वो अभी ओवम के बारे में रिप्रोडक्शन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। वही जो ओवम होता है वो महिलाओं में सबसे बड़ी सेल, यानी कि ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल ओवम यानी कि अंडाणु को बोला जाता है। और मेल में स्पर्म होता है, उसको सबसे छोटा सेल ना। तो आपको पता हो गया, सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का अंडा, सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल फीमेल में अंडाणु और यानी कि ओवम, और फीमेल और मेल में सबसे छोटा सेल स्पर्म। और इतना और बताते हैं, सेल सबसे ज़्यादा बनता कहाँ है? तो सेल सबसे ज़्यादा दोस्तों बनता है हमारे लीवर में। अगर जैसे कि आपका ये लीवर है, मानिए इतना वो आपका लीवर है, अगर ये लीवर को अगर हम इतना बीच में से काट दिया ना, तो भी ये ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही दिनों में पूरा रिकवर कर लेगा। अगर मानिए इतना आपका लीवर है, अगर पूरा काट के इतना सुन भी बचा ना, तो ये भी ज़्यादा टाइम नहीं, धीरे धीरे ये भी पूरा रिकवर कर लेगा। यानी कि लीवर में बहुत ज़्यादा अति होता है, जल्दी सेल बनता है। और एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप कहीं अगर फाइटिंग वाइटिंग कर रहे हैं, अगर आपके लीवर में कोई चक्कू भोंक दिया, आपका लीवर आधा कट के गिर गया, आप डॉक्टर के पास जाए और बोले कि मेरा लीवर को बना दीजिए। वो बोला कि कम से कम इसमें 4 से 5 लाख रुपए लगेगा लीवर को सही पूरा बनाने में। वो भी कुछ नहीं करेगा, बस लीवर को थोड़ा बहुत चीर चार करके, और वो तो जानता है नया लीवर थोड़ी लगा देगा। वो भी तो बोलेगा कि 2 महीना रेस्ट करें, 2 महीने में आपका पूरा लीवर आ जाएगा। इसीलिए ऐसे फेक से बचे। और आपको तो अगर साइंस के स्टूडेंट है तो ये लीवर खुद से अपने आप से रिकवर हो जाएगा, क्योंकि ये जल्दी बनता है। अगर पूरा लीवर ही काट के हटा दिया तब तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ अंश है ही नहीं जो आपका पूरा रिकवर कर सकता है। जैसे दही जानते हैं, अगर इतना शुद्ध दही अगर दूध में डाल दें तो पूरा दूध को दही बना देता है। इसीलिए इतना सा अगर लीवर हमारे पास बचा हो तो इतना से लीवर से कुछ दिन में पूरा लीवर बन जाएगा। इसीलिए लीवर सबसे ज़्यादा जल्दी सेल लीवर में ही बनते हैं। और सेल सबसे ज़्यादा कम कहाँ बनते हैं? नर्व्स सेल। सबसे बड़ी सेल अगर कोई पूछे तो नर्व सेल। और सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं? तो नर्व्स में तो सेल बनता ही नहीं है। सेल अगर मानिए कि आपके नर्व्स में कोई अगर मार दे तो मानिए बहुत दिन लग जाते हैं उसको सेल को बनाने में।
अगर इधर का है और इधर हम कोई काट दें तो इधर काटने के बाद ये जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वही मानिए तो 20 से 25 दिन में ये मेरा फिर से वो इतना रिकवर कर लेगा। और ज़्यादा डीपली कट जाए तो उसको तो 2-3 महीने लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा में रिकवर कर लेगा। लेकिन नर्व्स में अगर थोड़ा सा ही लग जाए तो उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं। अब चलिए, सेल सबसे पहले खोजे थे रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 को सबसे पहले सेल खोजा था, वो भी था डेड सेल, यानी कि कॉर्न स्लाइस सेल था। सबसे पहले उसने डेड सेल को खोजा। लेकिन अगर एक बात मैं आपको बताएं, अगर ये मोबाइल फ़ोन है, अगर किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, इससे क्या होने वाला है, किसी को पता नहीं, लेकिन हम मोबाइल फ़ोन बनाएं, अगर ये चालू हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन बनाए हम, इसके बारे में सभी को बताए हम, तभी तो आपको पता चला कि अरे भाई ये मोबाइल फ़ोन, अगर इसमें हम ये स्पीकर को ऐसे करके ऐसे कर देते हैं चलने भी लगेगा। लेकिन आइडिया तो हम दिए, पूरा क्रेडिट तो मेरा जाता है इस पर। इसीलिए सेल को डिस्कवर करने का पूरा क्रेडिट, सेल के पिता का पूरा क्रेडिट रॉबर्ट हुक को जाता है। और एंटन वियॉन लेवेनहुक, इसको लेवेनहुक भी बोले जाते हैं, इसने सबसे पहले लिविंग सेल को खोजा था। लिविंग सेल सबसे पहले इसने खोजा था। और डेड सेल कैसा खोजा था? स्लाइस क्लॉक, अगर आपको कोई बोले कि नहीं वो तो वो था, वो मधुमक्खी का छत्ता देख रहे हैं, मधुमक्खी के छत्ता की तरह वो भी होता है। सेल थ्योरी में 2 आदमी आए थे, सेडन तथा स्वान। सेडन और स्वान, ये दोनों आदमी ने कुछ कुछ बताया कि एक थे ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट और एक थे जर्मनी के बॉटनिस्ट। दोनों ने कुछ कुछ बताया कि सब प्लांट में भी सेल पाए जाते हैं, एनिमल में भी सेल पाए जाते हैं। इन दोनों को एक रॉबर्ट विचो नाम से एक आदमी है, वो दोनों को कथा को पूरा समारोह को सुने, और सुनने के बाद एक जगह एक कथा को ले विकसित किए। अगर आप लोग नीट की प्रिपरेशन करेंगे बाद में तो इन दोनों को कथा को बहुत ही डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग 6 to 10 के लेवल में क्लियरली, और पूरा 6 to 10 मेरा हायर लेवल से, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो 6 to 10 आपका हायर लेवल से ऊपर से होकर जाएगा। बस ये वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखते जाए, और मेरे हर एक पार्ट आएगा उसको देखते जाए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो वो दोनों को कथा को सुने, और सुनने के बाद एक फार्मूला दिए, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब जितने भी सेल होते हैं वो एक दूसरे से सेल बनते जाते हैं, सेल प्री एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एक सेल बड़ा हुआ, इसी से दूसरा सेल निकल जाता है, ठीक है। इसी एक ही सेल को ज़्यादा बड़ा होने के बाद ये 2 भाग में डिवीजन होता है। ये जब बड़ा हो गया तो ये भी 2 भाग में डिवीजन हो गया, ये भी 2 भाग में डिवीजन, ऐसे ये सेल डिवीजन करते रहता है। अब चलिए, ये ओमनी सेलुला ई सेलुला हो गया। अब हम लोग एक एक करके हर एक सेल के पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि सेल के अंदर क्या होता है और क्या नहीं। सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल दोस्तों, एनिमल सेल जैसे कि हम लोग में हर एक सेल है, हर एक सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। सेल वॉल सिर्फ पाए जाते हैं प्लांटों में। प्लांट के स्ट्रक्चर जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें जो आउटर कवरिंग लेयर है, इसी को सबसे ऊपर वाला को ये बोलते हैं सेल वॉल। सबसे ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ब्राउनिश, उसको बोलते हैं सेल वॉल। ये ऐसे इसका कोई काम नहीं है, बस इसका काम है, ये सेलुलोज का बना होता है, और इसका काम है बस आकार प्रदान करना और इसको सुरक्षा प्रदान करना। जैसे कि मेरा पैर है, पैर का गोला आकार प्रदान करेगा और इसको सुरक्षा प्रदान करेगा, और सेल वॉल का कोई काम नहीं होता। बस ये पैर को इतना याद रखिए, पैर को आकार प्रदान करता है, पैर का सुरक्षा प्रदान करता है, ये सेलुलोज का बना होता है। अब हम लोग सेल वॉल के बारे में देखते हैं। सेल वॉल तो खत्म होगा। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी पाए जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन एनिमल में भी पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होता है, और सेल मेम्ब्रेन का काम बस यही होता है, एक पतली झिल्ली, जैसे कि प्लांट में आप लोग क्या देखें, एक सेल वॉल, उसी सेल वॉल के थोड़ा से जस्ट बगल में सेल मेम्ब्रेन का एक पतली झिल्ली होती है, और उसी के अंदर जितने भी राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जितने भी चीज़ होती हैं वो सभी इसी के अंदर बंद होते हैं। इसी के अंदर सभी कम से कम 12-13 हैं, 12-13 हम लोग पढ़ेंगे यही वीडियो में।
वो जितनी चीज़ होते हैं उसके अंदर बंद होते हैं। तो इसमें हमको बस यही जानना है कि ये प्रोटीन का बना होता है, ये एनिमल में और प्लांट में दोनों में पाए जाते हैं, और ये पतली झिल्ली होता है, इसी के अंदर सारे गोल्जी बॉडी माइक्रोकॉन्ड्रिया ये सब इसके अंदर रहते हैं। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन ने 1886 में इसको माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किया था। इसका वेड़ा आदमी ने इसका माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम रखा। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं, बस श्वसन स्थल का काम करता है। जैसे कि सेल है, इसको भी श्वास लेने की जरूरत होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया बस श्वसन का काम करता है। इसका आंतरिक दीवार क्रिस्टी से बनाता है, आंतरिक दीवार इसको क्रिस्टी से बना होता है। और इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इतना पढ़िए कि इसको अल्टमैन ने इसको बनाया 1886 में, और इसका श्वसन स्थल का ये काम करता है, और बेडा ने इसका नाम रखा था। इसका आंतरिक दीवार क्रिस्टी से बना होता है, और इसको ये ऊर्जा ही बनाता है। बस लास्ट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो ऊर्जा बनाने के भी काम करती है। अब आते हैं गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी ये यातायात का काम करता है, जैसे कि कोई भी यातायात प्रबंधित काम हो गोल्जी बॉडी करेगा। ये कोशिका भित्ति में लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी करता है। अब आते हैं वॉल्क्यूलिस बस ये पानी स्टोर करता है। ये जीव जंतुओं में भी पाया जाता है, जैसे कि हम लोग, और ये इसमें प्लांटों में पाया जाता है। हर एक एनिमल, हर एक प्लांट में ये वॉल्क्यूलस पाया जाता है। ये वॉल्क्यूलस प्लांटों में बड़ा होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लांट है, इसको पानी में स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। हम एक एनिमल है, हमें भी पानी स्टोर करने की जरूरत होगा, लेकिन हमें ये छोटा पाया जाता है। बस ये जल संग्रहण का काम करता है। आते हैं क्रोमोसोम। कोशिका विभाजन के लिए क्रोमोसोम का बहुत बड़ी रोल होती है। कोशिका विभाजन करने में क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे कि लीवर में मैंने आपको बताया था कि कोशिका बहुत जल्दी बनती है, इसलिए लीवर में क्रोमोसोम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और ब्रेन में सबसे कम कोशिका बनती है, धीरे धीरे कोशिका बनती है। जैसे न्यूरॉन बताए थे हम, न्यूरॉन, इसीलिए ब्रेन में सबसे कम क्रोमोसोम की मात्रा उपलब्ध होती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि हमारे अंदर एक कंकाल है, पूरे देह में हमारे पास कंकाल भरा पड़ा है, इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल का अंदर आंतरिक कंकाल होता है। और ये जैसे कि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक इसके साइड रफ साइड होता है और एक इसके इस साइड में स्मूथ साइड होता है। जो स्मूथ साइड होता है वसा निर्माण होता है, जो रफ साइड होता है उसमें प्रोटीन निर्माण होता है, और रफ साइड में राइबोसोम लदा पदा होता है। अब भाई राइबोसोम क्या होता है, जैसे कि देखें कि रफ साइड में प्रोटीन बनता है और राइबोसोम उसमें लगा हुआ रहता है। तो भाई राइबोसोम होता क्या है? राइबोनस नाम के आदमी ने इसको 1963 में इसको डिस्कवर किया था। राइबोसोम जो होता है, जो प्रोटीन का फैक्ट्री होता है, और ये 17S छोटा प्रोकैरियोटिक में होता है और 18S बड़ा यूकैरियोटिक में होता है। अभी हम शुरू के वीडियो में बताए थे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के दो टाइप के सेल होते हैं, और बाकी जो ये सब जो है जो सेल के अंदर पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग वीडियो बनाएंगे, और इसके सेकेंड पार्ट में ये भी वीडियो बनाएंगे DNA RNA की, क्रोमोसोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्रोमोसोम होता क्या है, क्रोमोसोम के से एक नई बात पकड़ाएगी DNA RNA के बारे में। जैसे कि कोई का बेटा कोई होता है तो DNA RNA से पता करते हैं, इसलिए क्रोमोसोम से हम लोग पता करेंगे DNA और RNA के बारे में। जैसे कि राइबोसोम के बारे में हम लोग हो गया हमारा काम कि राइबोसोम 17S छोटा और 18S बड़ा, 17S छोटा प्रोकैरियोटिक, 18S बड़ा यूकैरियोटिक में होता है। राइबोसोम का राइबिनस एव ब्राउन ने इसको सबसे पहले खोजा था पादप में, यानी कि प्लांटों में 1963 में। अब और ये प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। अब आते हैं लाइबोसोम। लाइबोसोम कुछ नहीं है, ये देखिए जैसे कि हम हैं, अगर एक पुलिस, अगर मान लीजिए कोई आदमी को पुलिस अगर एक दो लाठी मार के आ जाता है तो बोलते हैं बाप रे पुलिस उसको मार दिया, पूरा आँख को कड़िया है का।
जैसे कि आँख पूरा कड़िया कड़िया, कोई पुलिस वुलिस मार देता है तो नहीं हो जाता है, वो कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ है, यहाँ कोई अगर जोर से मारे तो अगर जोर से मारने के बाद यहाँ का मेरा काला हो गया। यहाँ क्यों काला हुआ? क्योंकि यहाँ पे जितने सेल थे मेरे मर गए। अब यहाँ के सेल मर गए तो अब मम्मी लोग क्या करेगी, गर्म पानी लेके ऐसे 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 इसको धीरे धीरे सेकती है। सेकने से क्या होता है, जैसे कि इधर वाला सेल में आदमी सब होता है लाइबोसोम, इधर के सेल में लाइबोसोम, देखा। और इसको क्या हुआ रे, ये गरम गरम को जला रहा है। तो ये जब देखेगा तेरे बाप रे ने तो मर्डर हो गया होगा। तो उधर से आता है ये सब थोड़ा थोड़ा लाइबोसोम छिड़क देता है, इधर से आता है वो ये सब थोड़ा थोड़ा लाइबोसोम छिड़क देता है। छिड़कने के बाद यहाँ पे पूरा खत्म। ये जो धीरे 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 आता है वो जल्दी से ठीक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम होता है। और यही लाइबोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बड़े प्रश्न आ गया है, सुसाइड बैग होता क्या है? लाइबोसोम अगर ज़्यादा कुछ हो जाने पर वो सेल को बूम से फाड़ देता है, इसी को सुसाइड बैग भी कहते हैं। और ये भी आ जाएगा, खराब सेल को हट मारने का काम कौन करता है? सुसाइड बैग। अगर जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिया कि अगर सेल यहाँ पे कोई मार दिया, काला पड़ गया, तो यही लाइबोसोम जो है वो अपना एंजाइम जो है वो छोड़ देता है। वही एंजाइम ऐसे टाइप का होता है, वो इस सेल को हटा देता है और यहाँ पे नए सेल को बनाया जाता है। और डी डुबे ने इसको खोज किया था, लाइबोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। अब आते हैं प्लास्टिड ओनली प्लांट में ही पाए जाते हैं। और प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट एंड इकोप्लास्ट। अब देखते हैं क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल जैसे कि आपको जानते हैं कि सनलाइट होता है, सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के बाद पौधा पेड़ जो पत्ता जो होता है उसका अपने से खुद से भोजन बना लेता है। और रूट स्टेम जो होता है वो भी खुद से भोजन बनाती है। और यही बस क्लोरोफिल यही है, भोजन निर्माण का काम करता है। और ये पत्ती और तना होते हैं और ये रंग हरा होता है। और इकोप्लास्ट ये सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं, इसके अंदर सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ता है। और इसका जड़ मूल होते हैं और ये रंगहीन होते हैं। इसके जड़ होते हैं और ये रंग इनका कोई होता ही नहीं है, रंगहीन होते हैं। बस इनका काम होता है भोजन को एकत्रित करके रखना। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट। रंगहीन होते हैं और इसका बस रंग प्रदान करने का काम है। तो प्लास्टिड का देख लिए, प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, इकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भोजन निर्माण करता है और इकोप्लास्ट ये सूर्य से वंचित होता है, ये रंगहीन होता है, ये भोजन संग्रहण का काम करता है। और क्लोरोप्लास्ट ये रंगहीन होता है, ये बहुत सारे रंगों में पाए जाते हैं और ये रंग प्रदान करने का काम करता है। अब आते हैं प्रोटोप्लाज्म का खोज पुरकेंजे ने किया था। एक बात इसमें बता दो, प्रोटोप्लाज्म का खोज अभी तो आपको इतना जाने का पुरकेंजे ने किया था, लेकिन प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकेंजे ने दिया था। इसका खोज डार्जिलिंग ने किया था, इसका प्रोटोप्लाज्म का नाम खोज डार्जिलिंग ने किया था और इसका नाम पुरकेंजे ने दिया था। ये 80% जल का होता है। प्रोटोप्लाज्म के 2 प्रकार होते हैं, साइटोप्लाज्म एक न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जैसे कि सेल है, सेल के अंदर में हर एक बहुत सारे हम नाम बताए वो सारे पाए जाते हैं। और इसमें जितने जो बीच में जो जितने जगह बचे हैं, इसमें जो पानी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें साइटोप्लाज्म होते हैं। और एक न्यूक्लियस जिसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है, उसके आगे जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म लगा होता है। और व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या होता है? ये न्यूक्लियस पूरे सेल का प्रमुख अंग न्यूक्लियस होता है। जैसे कि आपके घर में प्रमुख कौन है? आपके पापा। अगर कोई भी काम हो, घर का सामान हो, घर का पैसा लाना हो, कोई भी काम हो, पापा अगर कुछ को आदेश देना हो, पापा देते हैं, ना के सामान ले आओ, ना के ये करो, क्योंकि सबसे प्रमुख वो है, जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, यानी कि पूरा घर का दिमाग वही है। इसीलिए पूरा सेल का मेन न्यूक्लियस है और इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और इसको जैसे कि अभी बताया कि पूरा सेल का ब्रेन है और इसको ब्रेन ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये 18% प्रोटीन से और 10% डीएनए से और बाकी के 10% अलग अलग अन्य पदार्थों से बना होता है। अब आते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम
नाम से बहुत अच्छी लग रहा है कि होगा इसी समय से, लेकिन क्रोमोसोम बहुत ही अच्छी टॉपिक है। आरएनए किसका क्या है जो मैच हो जाता है। और तो आज के लिए इतना ही।